वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक क्लर्क और एसएससी सीएचएसएल से जो आपको क्लर्क वाला जॉब मिलता है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। बेसिक तौर पे ये दोनों क्लर्क का ही जॉब है, बट एक बैंक का है और एक आपका एसएससी जो आपको देता है वो है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैं कंपैरिजन करूंगा, जैसे कि जॉइनिंग प्रोसेस टाइम हो गया, वर्किंग इन्वायरमेंट, सैलरी, एग्जाम टफनेस एंड टोटल एग्जाम, जॉब पोस्टिंग। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर मैं आपको इसमें कंपेयर करके बताऊंगा कि बैंक क्लर्क और एसएससी सीएचएसएल वाला जो क्लर्क का जॉब मिलता है उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अगर आपको चूज करना हो कि बैंक क्लर्क आपको चूज करना है या एसएससी सीएचएसएल चूज करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसे चूज करिए। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। अगर आप जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं वो भी बहुत ही कम टाइम में, तो आप हमारा ये सुपर शॉर्ट नोट्स जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसे पढ़ने के बाद आपका लगभग सारे मेजर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एक ही बार में, और इस सुपर शॉर्ट नोट्स में आपको हर एक चीज़ अच्छे से ओरिएंटेड मिलेगा। तो अगर आपको ये सुपर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ज्वाइनिंग प्रोसेस टाइम। तो देखिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस टाइम मतलब कि आपका फॉर्म भरने से लेकर के आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आने तक के बीच में जितना टाइम लग, उस टाइम के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें कि किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आपको बैंक क्लर्क का जॉब चाहिए या फिर एसएससी सीएचएसएल से जो क्लर्क का जॉब मिलता है वो चाहिए। तो देखिए, बैंक क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिक तौर पे 6 महीना का होता है। मतलब 6 महीना में कंप्लीट करा देगा वो सारा प्रोसेस। उसमें जितने भी प्रोसेस स्टेप्स हैं वो सारा कुछ 6 महीना में कंप्लीट हो जाएगा बैंक क्लर्क का। यानी कि 6 महीना में आपके हाथ में आपका जॉइनिंग लेटर होगा। और एसएससी सीएचएसएल का अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा डिमेरिट यही है कि इसमें तकरीबन अगर सारा जॉइनिंग प्रोसेस जितना भी आपका स्टेप्स है इसमें, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ नॉर्मल चले टाइम पे, तब भी 18 से 20 महीने का टाइम इसमें लगता है। और इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात ये होती है कि कुछ भी अगर होता है, क्या कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है एसएससी का एग्ज़ाम में। तो हल्का सा भी अगर इंटरफेरेंस कुछ हो जाए तो फिर ये डिले हो सकती है, या फिर कोई कोर्ट केस हो जाए तो उसमें और ये लटक जाता है। तो अगर कुछ नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसेस चलता है, तब भी 18 से 20 महीने लगेगा आपको आपको जॉब लेने में। तो एक तरफ बैंक क्लर्क है जो 6 महीने में आपको जॉब देगा, और एक तरफ ये एसएससी सीएचएसएल है जो कि इसमें 18 से आपको 20 महीने लगेगा। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है अगर आप बात करिएगा बैंक क्लर्क वाले जॉब और एसएससी सीएचएसएल वाले जॉब के लिए। तो अब जो अगला पॉइंट है वो है वर्किंग इन्वायरमेंट, कि वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा होता है। तो देखिए, बैंक कहीं का भी हो उसमें सारा बैंक का लगभग वर्किंग इन्वायरमेंट सेम होता है, और बैंक ज़्यादा है भी नहीं तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। तो सारे बैंक्स का वर्किंग इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है। लेकिन उसी तरह से अगर आप बात करिएगा एसएससी सीएचएसएल में, तो इसमें जो आपको क्लर्क का जॉब मिलेगा वो डिपेंड करेगा, इसमें जो वर्किंग इन्वायरमेंट है एसएससी सीएचएसएल में, ये पूरी डिपेंड करेगा आपका डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की किस में आपका जॉब लगता है। जैसे कि इसमें आपको यहाँ जैसे मैंने लिखा है 40 प्लस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं एसएससी सीएचएसएल के अंडर में, 40 प्लस जिसमें आपको जॉब मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, उसी तरह से फिर इनकम टैक्स हो गया, ऐसे कर करके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स है। तो हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में जो वर्क है, मतलब कि काम है, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो थोड़ा अलग अलग है। तो इसमें है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है एसएससी सीएचएसएल के अंडर में। अगर आपको इसमें फॉरेन पोस्टिंग चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हो तो उसमें आपको फॉरेन पोस्टिंग भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बैंक में एक लिमिटेशन है वर्किंग इन्वायरमेंट के मामले में, और उसी के अपोजिट एसएससी सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब इसमें वर्किंग इन्वायरमेंट अलग अलग टाइप का है, पोस्टल असिस्टेंट है। मतलब एसएससी सीएचएसएल के अंडर में आपके पास एक ऑप्शंस की कमी नहीं है, इसमें आप कुछ भी चूज कर सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। और बैंक में क्या है कि बैंक कलर का आपको जॉब मिलेगा, जो भी बैंक में मिले लगभग वर्किंग इन्वायरमेंट आपको हर किसी में सेम मिलेगा। अगला जो है वो है एग्जाम टफनेस एंड टोटल एग्जाम, की एग्जाम किसका ज़्यादा टफ होता है और टोटल कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं। जैसे कि अब देखिए, बैंक का ही देखते हैं सबसे पहले। तो बैंक में क्या होता है कि प्री एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम होता है। मतलब बैंक क्लर्क का अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसमें आपको एक तो प्री एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद फिर मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये दोनों का दोनों ही आपका मल्टीपल चॉइस होगा, और ये दोनों के दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम होंगे। मतलब ऑनलाइन एग्जाम प्लस ये आपका मल्टीपल चॉइस, और इसमें प्री और मेंस एग्जाम दो एग्जाम होता है। और उसके बाद अगर यही बात करिएगा आप एसएससी सीएचएसएल का, तो इसमें भी आपका जो होगा पहला एग्जाम जो है टीयर 1 एग्जाम, वो मल्टीपल चॉइस होता है। मल्टीपल चॉइस, और वो भी ऑनलाइन एग्जाम। तो इसमें आपका दोनों का सेम है, प्री एग्जाम बैंक का और सीएचएसएल का जो टीयर 1 का एग्जाम है वो भी सेम है। बस अंतर होता है आपका टीयर 2 में। देखिए, बैंक का जो टीयर 2 का एग्जाम है बैंक्स क्लर्क वाला, उसमें मेंस एग्जाम भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन जो एसएससी सीएचएसएल का जो टीयर 2 का एग्जाम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। मतलब पेन पेपर से आपको लिखना है, ऐसे और लेटर लिखना है।
ये आपको समझ में आया? तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में अगर आप बात करिएगा तो। और दूसरी बात है कि एग्जाम टफनेस की अगर हम बात करें तो बैंक का क्वेश्चन हार्ड ही आता है। बैंक क्लर्क का क्वेश्चन हो चाहे बैंक पीओ का क्वेश्चन हो, दोनों ही हार्ड आता है। तो ओवरऑल अगर बैंक क्लर्क का क्वेश्चन पेपर आप बात करिएगा तो वो हार्ड आता है एज कम्पेयर टू एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल का जो क्वेश्चन होता है वो आपका मीडियम लेवल का होता है। तो अगर टफनेस की बात करें तो बैंक क्लर्क हार्ड है एज कम्पेयर टू एसएससी सीएचएसएल। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अगला है जो सैलरी। सैलरी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये बैंक हो चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, दोनों जो क्लर्क है बैंक क्लर्क या एसएससी सीएचएसएल से जो क्लर्क का जॉब मिलेगा, इन दोनों में ही अराउंड 30,000 के अराउंड आपका सैलरी मिलेगा आपको, सारा कुछ अलाउंस वगैरह जोड़ जाड़ के। तो ओवरऑल अगर सैलरी की बात की जाए तो दोनों में लगभग आपको सेम ही सैलरी मिलेगी। तो सैलरी में कुछ खास इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है जॉब पोस्टिंग की। आपका जॉब लगने के बाद आपका पोस्टिंग कहाँ पर होगा, मतलब आपके होम स्टेट में होगा या कहीं आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर पोस्टिंग मिल जाएगा। तो देखिए बैंक क्लर्क में आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी स्टेट को प्रीफर करिएगा जॉब के लिए, मतलब उसमें आपसे होम स्टेट के लिए प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आप कौन सी स्टेट में जाना चाहते हो। तो इसमें है कि बैंक क्लर्क में आपको आपका होम स्टेट मिल सकता है। और लेकिन अगर आप बात करिएगा एसएससी सीएचएसएल में, तो इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें 40 प्लस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज है। तो अब पॉसिबल ये नहीं हो पाता है कि हर एक कैंडिडेट को होम पोस्टिंग दे पाएंगे। बहुत ही कम इसमें ऐसे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं एसएससी सीएचएसएल के अंडर में जिसमें कि वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन से स्टेट में जाना चाहोगे। नहीं तो मैक्सिमम में ये होता है कि आपका जो भी मतलब सिलेक्शन हो गया, जैसे कि मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री में सिलेक्शन हो गया, तो वो आपको जहाँ पर पोस्टिंग देंगे आपको वहाँ पर लेना पड़ेगा। उसमें कोई भी होम स्टेट का उसमें कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो उसमें बैंक क्लर्क आपको दिला सकता है, बट एसएससी सीएचएसएल में ये गारंटी नहीं होती है कि आपको होम स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में मेन बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज है। और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री आपके जो होम स्टेट है उसमें अवेलेबल हो उनका ब्रांच। तो वो आपको वहाँ पर जॉब नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए है कि एसएससी सीएचएसएल में अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो आपको उनके अकॉर्डिंग जॉब करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग जगह पे जा करके जॉब करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बैंक क्लर्क और आपका एसएससी सीएचएसएल वाले जॉब में, कि बैंक क्लर्क में आपको होम पोस्टिंग मिल सकता है आसानी से और एसएससी सीएचएसएल में ये किस्मत के ऊपर है।